आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी सलाम। मैं हूं आपके साथ सहबाली सैफी। वर्ल्ड न्यूज का आगाज करेंगे टॉप 10 बैनुल अक़वामी खबरों के साथ। अजरबैजान और आर्मीनिया में फिर छिड़ी जंग। नारगोनो काराबाख इलाके में अजरबैजानी फौज ने किया हमला। मुतनाज़ा इलाके को लेकर 2 साल पहले भी हुई थी जंग। दोनों मुल्कों ने एक दूसरे पर जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी का लगाया इल्जाम। अजरबैजान की वजारत दिफा ने अमन फौजियों के जेर इंतजाम इलाके में आर्मीनिया के हमले को नाकाम बनाने का दावा किया। तालिबान हुकूमत ने अलकायदा चीफ ऐमन अल जवाहिरी की अफगानिस्तान में मौजूदगी से किया नाइल्मी का इजहार। तालिबान हुकूमत की जानिब से कहा गया है उसे जवाहिरी के अफगानिस्तान में दाखिल होने और काबुल में क़याम पजीर होने की कोई इत्तला नहीं थी। तालिबान का कहना है कि इस मामले की आला सतह पर तहकीक की जाएगी। वाज़ेह हो कि गुज़िश्ता 31 जुलाई को अमेरिका ने ड्रोन हमले में जवाहिरी को हलाक कर दिया था। जनूबी कोरिया के सदर यून सूक येओल ने नैन्सी पेलोसी के सियोल दौरे का किया खैर मकदम। ज़ाती मसरूफियत के सबब यून सूक और पेलोसी की नहीं हो सकी मुलाकात। ताहम फोन पर दोनों लीडरान ने 40 मिनट तक की बातचीत। कौमी सलामती के नायब मुशीर के मुताबिक बातचीत के दौरान दोनों लीडरान ने बाहमी ताउन को फरोग देने पर इत्तेफाक किया है। जनूबी कोरिया दौरे के दौरान नैन्सी पेलोसी ने खित्ते में दायमी अमन के लिए जनूबी कोरिया को हर तरह की हिमायत का ऐलान किया है। जनूबी कोरिया लोअर हाउस के स्पीकर से मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि खित्ते को जौहरी असलहों से पाक रखने और शुमाली कोरिया के जारहाना अज़ाइम को रोकने पर वाशिंगटन सियोल की हर तरह से मदद करने के लिए तैयार है। जापान के वजीर दिफा का चीन पर इल्जाम। जापान के इकोनॉमिक जोन के अंदर चीन के बैलिस्टिक मिसाइल गिरने का किया दावा। उन्होंने कहा कि ताइवान के सरहदी इलाकों में फौजी मश्क के दौरान पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने 9 बैलिस्टिक मिसाइलें दागे थे, जिसमें से 5 जापान में गिरे हैं। इन इल्जाम पर चीन की जानिब से अभी तक किसी तरह का रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है। ताइवान के समुद्री इलाकों के करीब जंगी मश्क के दौरान चीनी फौज ने बड़े पैमाने पर मिसाइल दागे जाने की इत्तला की है। सरकारी टेलीविजन के मुताबिक आज दोपहर बाद शुरू हुई फौजी मश्क आइंदा इतवार तक जारी रहेगी। चीनी फौज की ये मश्क उस वक्त हो रही है जबकि अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान की चेयरपर्सन नैन्सी पेलोसी इस खित्ते का दौरा कर रही हैं और आज ही वो जनूबी कोरिया का दौरा खत्म करके जापान पहुंची हैं। कहा जा रहा है आबनाए ताइवान में चीन की अब तक की ये सबसे बड़ी जंगी मश्क है। जुनूब मशरिकी एशिया मुल्कों की तंजीम आसियान ने चीन को किया खबरदार। कंबोडिया में चल रहे इजलास के दौरान आसियान लीडरान ने कहा ताइवान में जंगी मश्क से खित्ते में गैर जरूरी कशीदगी पैदा हो रही है। आसियान का कहना है कि इस तरह के इक़दाम के मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। इस्तांबुल बाके बालिकली ग्रीक हॉस्पिटल में आग लगी है। मकामी इंतजामिया के मुताबिक सभी मरीज और तिब्बी अमला पूरी तरह से महफूज है। स्ट्रेचर और व्हीलचेयर के जरिए फायर फाइटर्स और अस्पताल के अमले ने मरीजों को इमारत से बाहर निकाला। फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पा लिया है। हॉस्पिटल इंतजामिया के मुताबिक आग की शुरुआत इमारत के पुराने हिस्से से हुई थी, जिसने जल्द ही पूरे हॉस्पिटल को अपनी जद में ले लिया। लेबनान की बंदरगाह से रवाना हुआ शाम का कार्गो शिप। यूक्रेन का दावा है कि इस जहाज पर रूसी फौज के जरिए यूक्रेन से चोरी किया गया अनाज लदा हुआ है। ये जहाज गुज़िश्ता 27 जुलाई को त्रिपोली पोर्ट पर लंगर अंदाज हुआ था। पोर्ट इंतजामिया के मुताबिक जहाज पर 5000 टन जौ और 5000 टन आटा लदा हुआ है। गुज़िश्ता पीर को लेबनान की एक अदालत जहाज को 72 घंटे तक जब्त करने की हिदायत दी थी, लेकिन 3 अगस्त को अदालत ने अपना ये फैसला वापस ले लिया। इराक के शिया मजहबी रहनुमा मुक्तदा अल सद्र ने अपने हामियों की एहतजाज जारी रखने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि जब तक उनके मुतालबात पूरे नहीं होते उन्हें पार्लियामेंट में जारी अपने धरने को खत्म नहीं करना चाहिए। वाज़ेह हो कि गुज़िश्ता हफ्ते सदरी तहरीक से वाबस्ता लोग पार्लियामेंट में दाखिल हो गए थे। मुक्तदा अल सद्र मुल्क में नए इंतखाब का मुतालबा कर रहे हैं।